चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम आज की लीला में प्रवेश करते हैं। सासू का सुनैना सदन नैनानंद वर्धन सर्वभावेन सिद्ध हो रहा था। विधि विस्मायक वहाँ की कला कुशलता, भव्य भवन की एक एक कनक खची ईंटें, कुशल कलाकार के कौशल्य का सचित्र चमत्कारिक प्रमाण पत्र संसार के सम्मुख समुपस्थित सी कर रही थी। वैदूर्यादि मणिमाणिकों की पच्चीकारी का नैपुण्य स्वर्ण में सुगंध के योग का कार्य कर रहा था। वहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं शची और शचीपति के मन को मलिन बना रही थी, क्योंकि इंद्र भवन का नक्षत्र सीरध्वज के सदन चंद्र के सम्मुख अति लघुता से युक्त तेजहीन सहज ही प्रतीति का विषय बन रहा था। सुनैना सदन के दासीदास भी सुरपुर एवं विधिपुर के निवासी नर नारियों के शरीर सौंदर्य, सुख सुकृत और शील गुण को अति निम्न स्तर का सा प्रकट करने में सक्षम हो रहे थे। प्रथम प्रथम श्वसुरपुर में आई हुई पति प्राणा सिद्धि को उक्त भवन में अपने सासू का अप्रतिम आदर एवं लाड़ प्यार इतना अत्यधिक प्राप्त हुआ कि जिसका अनुमान करना गगन तारिकाओं के सदृश सामर्थ्य से परे है। प्यार का लाक्षणिक ज्ञान यह अवश्य है कि सासू की पुत्र वधू अपने माँ के प्यार से सासू का स्नेह अधिक वजनी प्राप्त कर माँ व मायके के विरह जनित कष्ट को भूल गई थी। ननंद किशोरी मैथिली की प्राप्ति एवं उनके अप्राकृत स्नेह की सुलभता ने श्री सीता की भाभी को पूर्ण मनोरथा बनाकर सिद्धियों के सिंहासन में स्थित कर दिया था सदा सदा के लिए। दोनों भाभी ननंद परस्पर वियोग की असहिष्णुता से सुनेत्रा सदन में ही सासू जी के कथनानुसार एक सुंदर स्वर्ण विनिर्मित पर्यंक पर सो गई थी उस दिन। आहा, परस्पर का पूर्व राग अनुराग में परिवर्तित होकर दोनों को महाभाव के पीठ पर प्रतिष्ठित करने को सुमुत्सुक हो रहा था। अहो, परस्परीय आलिंगन चुंबनादि प्रेम प्रक्रियाएं निद्रा देवी को दोनों के दर्शन से वंचित करने में सहज समर्थ हो रही थी। आनंद का अपरिमेय अम्बुधि दोनों के देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि को अपने में आत्मसात करके अपने में अपने स्वभाव से अटखेलियाँ खेल रहा था। प्रेम के प्रभाव से दोनों उठकर पर्यंक पर बैठी हुई अपनी मुसुकुनी चितवनी एवं प्रेम परिलसित सात्विक भावों से भावित परस्पर आकर्षक सिद्ध हो रही थी।
मनसा गोचर स्थिति युगल मूर्तियों को प्राप्त कर कृतार्थ हो रही थी। वैदेही के दर्शन की चिर अभिलाषा आज साकार हो गई। सिद्धि के सौभाग्य को सुमेरु गिरि के शिखर सदृश समुन्नत शील बनाकर उसने सीताग्रज की वधू एवं भूमिजा के भाभी पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। अहो, सीता जिसे भाभी भाभी कहकर उसके अंगों में लिपटने व अंक में बैठने से असीमानंद की अनुभूति करे, वह क्या सभी सुर ललनाओं से स्पृहणीय न होगी? मैं तो समझती हूँ कि वह उमा रमा ब्रह्माणी के सौभाग्य को भी विलज्जित करने में सहज ही सक्षम होगी। क्यों लाडली जी, आज आप अपनी भाभी के आनंद का अनुमान कर रही हैं ना, कि समुद्र जैसे सूर्य रश्मियों द्वारा जल खींचे जाने पर भी अपने में अभाव नहीं पाता। उसे क्या पता कि मेरी जल राशि का अल्पांश सूर्य किरणों में प्रतिष्ठित होकर संपूर्ण संसार को शशि संपन्न बना रहा है, अनंत अनंत जीवों को जीवन दान दे रहा है और प्राणियों के प्राणों को पुष्ट कर रहा है। वैसे ही आनंदार्णवा आप श्री को भी यह न मालूम पड़ता होगा कि हमारी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक काय संपत्ति का अल्पांश सिद्धि ही क्या समस्त प्राणी समूहों के जीने का सहारा है। हाँ, सिद्धि को सर्वाधिक सीता के दर्शन, स्पर्शन, सेवन, स्नेह एवं संबंध जनित सत्य सुख की संप्राप्ति स्वयं श्री की कृपा देवी ने करा दिया है, जो भाग्येश्वर्य भाजना विशेषण वैदेही के भाभी के नाम के पहले लगाने का मूल कारण है। आहा, क्या से क्या हो गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई और किससे किसकी हो गई, क्या पा गई, सर्वसाधारण की बुद्धि का विषय नहीं, जो उक्त वार्ता का अनुभव कर सके। अहो, भाभी के भाव सिंधु की उर्मियाँ उर्विजा के उर्वरती प्रांत में उछल उछल कर उसको अपार अम्भोधि में अस्त करने में सर्वभावेन समर्थ सिद्ध हुई हैं। तभी तो सीता सिद्धि के आकार की हो गई है। बिना देह की वैदेही को अपनी भाभी के देह में रहने का अनुपम आवास प्राप्त हो गया है, जहाँ सर्वभांति स्वरूपानुकूल आनंद की साधन सामग्रियाँ निजानंद की उपलब्धि के साथ असाधारण संप्राप्त है। अतएव सीता को सिद्धि सदन में विहार कर करके स्वयं के सुख का अर्जन करने में किसी आपत्ति को आड़े आते न देखना पड़ेगा। भाभी कमाए और भैया की भगिनी बैठे बैठे खाए। आहा, कितना आनंद अपनी भाभी के ननंद को। उमा रमा ब्रह्माणी को सीता की जैसी भाभी और भैया की संप्राप्ति दुर्लभ है। अतएव अवनीजा जैसा आनंद भी उन्हें अप्राप्य है। जिस आनंदार्णवा की समस्त संपत्तियों को लोक के जीने का कारण बताकर आपने बहुत से विशेषणों के अलंकार पहनाए हैं, वह सर्वथा स्वयं आपके नियत वस्तु है, अतएव आपके अधिकार में है। इसलिए वस्तु का सर्वस्व वस्तुमान का है। सीता का सत्य संभाषण सिद्धि के सहज स्वार्थ परमार्थ की प्राप्ति का सच्चा साधन और साध्य है। आनंद आनंद। भाभी जी सीता की हथेलियों को स्व के करतलियों में रखकर प्यार कर रही हैं। आप बताइए, दोनों की गदेलियों, करजों, मणिबंधों तथा अंगुल्यादि आभूषणों में क्या अंतर है? सर्वभावेन सूक्ष्म दृष्टया बारंबार विचार करके प्रश्न का समीचीन उत्तर आपके ननंद को संप्राप्त होना चाहिए। आश्चर्य। भाभी ननंद के भूषण भूषित हाथों में विचार करने पर कोई भेद प्रतीति में नहीं आ रहा है, जिससे यह निर्णय लिया जा सके
कि यह कर कमल सीता का है और यह सिद्धि का। अहो कक्ष भीति पर सुसज्जित दर्श संस्थित उक्त दोनों के युगल प्रतिबिंबों में भी कोई अंतर नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है। जब सीता और सिद्धि में ईश जीव के समान स्वाभाविक भेद स्वयं सिद्ध है, तब दोनों के काय वैभव में भी दिव्य अदिव्य, अपरिणामी परिणामी और अप्राकृत प्राकृत आदि का भेद होना सहज है। किंतु आश्चर्य, सर्वभावेन एकता ही प्रतीत हो रही है दोनों में। कौन ननंद है, कौन भाभी, कोई अनिश्चय नदी को पार करके निश्चय के स्थिर किनारे पर नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, वैवाहिक मंगलमय चिन्हों को देखकर वर्तमान में भले सीता व सिद्धि को अपने ज्ञान का विषय बनाया जाए, परंतु वैदेही विवाह के पश्चात मांगलिक चिन्हों की एकता होने से सहसा दोनों में भेद का ज्ञान किसी की बुद्धि व दृष्टि का विषय न बनेगा। सिद्धि कुंवरी ने आश्चर्यचकित कहा। आज की लीला को वाणी यहीं विराम देती है। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जू सरकार की जय। श्री लाड